ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 438 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 20 जो कि आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, उसका अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ये तु धर्ममृतम् इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रियः। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक का इस अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण एक ही श्लोक के माध्यम से सारी की सारी बातों को संहार के रूप में बताते हुए कहते हैं कि कौन प्रिय है भगवान को, जो जीवन का लक्ष्य भगवान को बना के रखता है। आज आप और हम अपने जीवन में अनेक लक्ष्य बना के रखे हैं। इतना धन कमाऊंगा तब मेरी लक्ष्य है वो पूर्ण होगा, जीवन में ये गाड़ियां खरीदूंगा तब मुझे संतुष्टि मिलेगी, जीवन का लक्ष्य ये प्राप्त करना, वहाँ पे घूमने जाना है, इस अवस्था को प्राप्त करना है, इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, इस पद को प्राप्त करना है। ऐसे अनेक लक्ष्य बने हुए हैं भक्तों जीवन में। परंतु कभी जीवन में, कभी मन में ये ख्याल आया कि जीवन में मुझे भगवान को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करनी है। जिस व्यक्ति ने, भगवान कहते हैं कि मुझ श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वह व्यक्ति मुझे अतिशय प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। आज तक हम अनेक प्रकार के लक्ष्यों को बना के रखे थे, तो हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। हाँ, जीवन में उपलब्धियां हासिल करना, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को जीवन में पालन करना, प्राप्त करना, या जीवन में शोहरत, पद, प्रतिष्ठा हासिल करना, ये सारे के सारे हो सकता है कि आपके अंदर लालसा हो, परंतु हमें वास्तव में पता होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सारे के सारे प्राप्त करिए, कोई हानि नहीं है। अगर उनको प्राप्त करके भी उसकी सहायता से हमें कृष्ण भक्ति का प्रचार में सहायता होती है, निश्चित रूप से प्राप्त करिए भक्तों। जो कोई सरकारी पद पर उपस्थित होता है, जो कोई बड़े अधिकार के पद पर उपस्थित होता है, वह व्यक्ति अधिक प्रचार कर सकता है। क्यों? लोग उसकी सुनते हैं कि इसने इतनी मेहनत पढ़ाई करके भी फिर वो बोलता है ना, तब निश्चित रूप से लोग उसकी सुनते हैं। अन्यथा जीवन में कुछ करने के लिए था नहीं और दुखों से परेशान होकर जो भक्ति कार्य की तरफ मुड़ जाता है, वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बनता है। हाँ, वो भले किसी उद्देश्य से बने, परंतु हमें जीवन को लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण को प्राप्त करना। जिस प्रकार नई नवेली एक बहू घर में आती है, वो प्राय सभी की सेवा करती है। सास ससुर की भी सेवा करती है, ननद की भी सेवा करती है, जेठानी की भी सेवा करती है। परिवार में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी हर एक सेवा पूर्ण करती है। उसको भोजन खिलाना, उनको अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के मिष्ठान हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान करना। परंतु साथ ही साथ वो मन में ध्यान रखती है, प्रेम किससे करना है? अपने पति से। हर एक का सम्मान करती है, आदर सत्कार करती है, सेवा भी करती है, परंतु जीवन में प्रेम है वो अपने पति से करती है। उसी भांति हमें इस समाज में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, हर एक सदस्य की उचित रूप से उनकी सेवा करनी है, उनके साथ आदान प्रदान करना है, परंतु प्रेम एकमात्र गोविंद से करना है। हमारा हृदय वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखना होगा। उस अवस्था में ही हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति योग के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ भक्ति योग में निष्ठा के फल को कह रहे हैं। निष्ठा अर्थात दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जीवन में अगर मुझे सफलता के शिखर पर कोई पहुंचाएगा तो एकमात्र भक्ति है। अरे अन्य कोई रास्ता नहीं है, तपस्या का हो, साधना का हो, अनेक प्रकार के योग क्रियाओं का हो। जीवन में आपको वो सारे के सारे रास्ते हैं, वो अंततः भक्ति के द्वारा ही पूर्ण करने पड़ेंगे। इसलिए जो व्यक्ति प्रारंभ से ही भक्ति कार्य में लग जाता है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन का बहुत समय बचाता हुआ अपने जीवन को सही राह में लगाता हुआ प्रतीत होता है। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मया वैश्य मनोयमान, मुझ पर मन को स्थिर करके
से लेकर ये तो धर्मात्मा इदम नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। इस 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक, 20वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की विधियों का वर्णन किया है कि कौन व्यक्ति भगवान को प्रिय है, किस रास्ते के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, जो न तो किसी के प्रति द्वेष रखता है, न शुभ का प्राप्त होने पर हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर दुखी होता है, हताश होता है, निराश होता है। ऐसे अनेक गुणों का वर्णन किया भगवान ने, और सारे के सारे गुण हैं वो एक भक्त के अंदर होने चाहिए। वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान को अपनी तरफ ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जीवन में प्रयास मत कीजिए कि भगवान को आप देख सकें, भगवान के पास पहुंच सकें। जीवन में ऐसे ही तन्मयता के साथ भक्ति कार्य में लगे रहिए, ऐसे कार्य में लगे रहिए जिससे भगवान आकर्षित हो जाए आपकी तरफ, कि भगवान आपको मिलने के लिए आकर्षित हो जाए, भगवान आपको मिलने के लिए आकर्षित हो जाए। ऐसे कार्य कीजिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र अलग रास्ते से जा रहे थे, परंतु जब उन्होंने ऐसी भक्ति के तरफ उनको आकर्षित किया, जब सबरी ने भगवान श्री रामचंद्र की ऐसी भक्ति करी, भगवान को अपना रास्ता बदलकर उनके पास जाने के लिए विवश होना पड़ा। हमें भी हमारे अंदर ऐसी गुणवत्ता को प्रदर्शित करना है, ऐसे गुणों को प्रकट करना है जो भगवान को अपने तरफ आकर्षित करने वाली हो। और भक्ति का एक गुण है कि वो भगवान को आकर्षित करने वाली है, जो प्रामाणिकता के साथ अपने गुरु के मार्गदर्शन में, अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में भक्ति कार्यों को संपन्न करता है, वह निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जो श्री कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले हैं, भक्ति उन भगवान को भी आकर्षित करती है। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। अर्जुन ने प्रथम श्लोक से ही भगवान के समक्ष ये प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म की सेवा में लगे हैं वो श्रेष्ठ हैं, या फिर डायरेक्ट साकार रूप में, अर्थात आप श्री कृष्ण के साकार से रूप की सेवा करने में, पूजा करने में लगे हैं, वो श्रेष्ठ हैं। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया था कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हुए कहा था कि निसंदेह जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की साकार रूप की सेवा भक्ति मार्ग के द्वारा करता है वह भगवान को अतिशय प्रिय है। और ऐसे भगवान ने उसकी व्याख्या करते हुए, निरूपण करते करते अनेक श्लोकों के माध्यम से ये बताया कि क्यों प्रिय है और कैसा व्यक्ति प्रिय है। मात्र भक्ति का थप्पा लगाने से कोई प्रिय नहीं बन जाता। भक्ति के गुणों को अंगीकार करना होगा, और भक्ति के गुणों को हमने पिछले सत्रों में अनेक गुणों को विस्तार से समझा है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो इस अध्याय में विशेष रूप से हमने समझा है कि सुसंगति से, अर्थात कुसंगति का त्याग करके भक्तों के संग से ही हमारे हृदय में भगवान को रिझाने वाले, भगवान को आकर्षित करने वाले गुण विकसित होते हैं, और उन गुणों के आधार पर हम भक्ति में प्रगति कर पाते हैं, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है और तब उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है। जब हमारे अंदर सद्गुण विकसित होंगे, स्वाभाविक है हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे। जब तक हृदय में कुसंगति बनी रहेगी, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अनेक प्रकार के भाव बने रहेंगे, तब तक हमें प्रमाणिक गुरु भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसी हमारी भावना है उसके अनुरूप हमें गुरु भी मिलते हैं। अगर हमारा ठग की भावना है तो हमें ठगी गुरु मिलेंगे। हम अपना हृदय ठग की दृष्टि से लेके जा रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि सामने वाला हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करे, तो ये संभव नहीं है। हमें अगर चाहिए कि सामने वाला हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करे तो हमें भी अच्छा बनना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भक्तों के संग में रहकर निष्ठा के साथ भक्ति में लगा रहेगा तो उसको प्रमाणिक गुरु प्राप्त होंगे, और प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में वो श्रद्धा को विकसित करेगा। श्रद्धा के साथ विकसित होने से वो भक्ति कार्यों को श्रद्धा के साथ करेगा, भगवान की कथाओं को सुनेगा श्रद्धा के साथ, और धीरे धीरे स्वाभाविक है उसके अंदर सद्गुणों का विकास होगा। कीर्तन करता है और भक्ति के विविध विधानों का पालन करता है।
और जब प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो कीर्तन करता है, कथा सुनता है और भक्ति के अनेक अंग हैं, उन सारे के सारे अंगों का पोषण करते हुए अपने भक्ति के मार्ग को आगे अग्रसर करता रहता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। इस अध्याय में भक्ति मार्ग की संस्तुति की गई है, जिसके द्वारा भक्त है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इसलिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि भगवत साक्षात्कार में श्री कृष्ण को प्राप्त करने में भक्ति मार्ग ही एकमात्र आपकी सहायता कर सकता है। आप अनेक रास्तों से होकर गुजरेंगे, परंतु अनंतो गत्वा भक्ति के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। आप ध्यान योग, अष्टांग योग, अनेक प्रकार के विधि के द्वारा आगे बढ़ते रहिए, परंतु अनंतो गत्वा भक्ति की शरण में ही जाना पड़ेगा। अतः जो व्यक्ति प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जो भी गुण उसको अन्य अनेक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होने थे वो भक्ति के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। हम देख भी रहे हैं कि पाश्चात्य जगत में अनेक लोग हैं जो समस्त प्रकार के नशा करना, जुआ खेलना, मचार करना, परस्त्री संग करना, ये सारे के सारे गुण हैं, नियम हैं, उनको तोड़ते थे, उनका एक भी पालन नहीं करते थे। परंतु जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण भावनामृत स्वीकार किया और उस भक्ति मार्ग का अनुसरण करने से, उन प्रामाणिकता के साथ उनका पालन करने से आज उनके अंदर सारे के सारे सद्गुण विकसित हो गए हैं। न सिर्फ 4 नियमों का पालन करते हैं, बल्कि साथ ही साथ अनेक प्रकार के भक्ति के अंग हैं उनको भी स्वीकार किया है और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए ही भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। जो परम सत्य की निराकार धारणा है उसको प्राप्त करने में व्यक्ति बिना कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है और आत्मा और पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। ये सारे के सारे क्रियाएं हैं वो तब तक आवश्यक हैं जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। अगर किसी को सौभाग्यवश प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाए तो उसे इतने सारे सोपान पार करने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का या अनेक प्रकार के मार्गों का चयन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस प्रकार मान लीजिए किसी बिल्डिंग के आपको टॉप फ्लोर पे 70-80 माले पे जाना है, उसके जाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। एक लिफ्ट के द्वारा है, एक सीढ़ी के द्वारा है, या और कोई रस्सी के द्वारा कैसे तो करके जाने के रास्ते हो सकते हैं। परंतु अगर किसी को लिफ्ट प्राप्त हो जाए, स्वाभाविक है वो कोई अन्य रास्ता नहीं स्वीकार करना चाहेगा, क्योंकि सीढ़ी से बहुत समय लगेगा, घूमते 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 अनंतो गत्वा जाना वही है, और लिफ्ट में जैसे ही अंदर बैठा तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसी भांति भगवत प्राप्ति में जो भक्ति है वो लिफ्ट की भांति है, डायरेक्ट आपको भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाती है। और अन्य अनेक विधियां हैं वो सीढ़ी की भांति धीरे धीरे घुमाते हुए, झुकाते हुए, अनेक रास्ते से गुजारते हुए, बहुत कष्टों का सामना करते हुए, दुखों का सामना करते हुए अनंतो गत्वा भक्ति के द्वारा उनको भगवत प्राप्ति होती है। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। किसी को जीवन निर्वहन के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती हैं। जो कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है उसे जीवन निर्वहन करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट करने की, अनेक प्रकार की मेहनत करने की, अनेक प्रकार के उदंडता करने की, किसी प्रकार के कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्वतः उसको सारी की सारी जीवन में आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भगवान है वो बहुत दयालु है, भगवान है वो बहुत कृपालु है। भक्तों, जो भगवान की शरण में चले जाता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, भगवान निश्चित रूप से उसको मार्गदर्शन करते हैं जिससे वो अपने जीवन में प्रगति कर सके
और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः भगवान येन केन प्रकारेण अन्य अनेक लोगों के द्वारा, माध्यमों के द्वारा उसकी आवश्यकता पूर्ण करवाते हैं। जो इस पथ की शरण लेते हैं, जैसे वे मेरी शरण लेते हैं, जो इस पथ के द्वारा प्राप्य हैं, जो इस पथ के प्रति श्रद्धावान हैं और जो मुझ में निरत रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि जो इस पथ की शरण लेते हैं, जो इस पथ का अनुसरण करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में इस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, वो भगवान कहते हैं कि मुझे अतिशय प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी व्यक्ति के वश में होते हैं जो केवल उनके प्रति समर्पित होता है और जो उनके प्रति समर्पित भक्ति के पथ के प्रति समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के वश में आ जाते हैं जो पूर्ण तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। भगवान इसलिए तो मुक्ति एक बार आसानी से प्रदान कर लेंगे, भौतिक भोग प्रदान कर लेंगे, परंतु भक्ति बड़ी आसानी से प्रदान नहीं करते। जैसे ही किसी को भक्ति प्रदान कर लेते हैं, तुरंत भगवान उसके वश में आ जाते हैं। और अनेक शास्त्रों में दृष्टांत है भक्तों, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भक्तों के वश में आ जाते हैं, तुरंत उनकी ये न केन प्रकारेण हर इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दृष्टांत आते हैं, जैसे युधिष्ठिर भक्ति के वश में आकर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का दूत बनना भी स्वीकार किया। एक सामान्य व्यक्ति को दूत बनाया जाता है, परंतु शांति प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण गए, वो भी दुर्योधन के पास। संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज का दूत बनकर, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन के समक्ष उनका प्रस्ताव रखा। ये है भगवान की महानता। और इतना ही नहीं, अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। एक साधारण सा ड्राइवर बनना। कोई धनवान व्यक्ति अपने इधर काम करने वाले व्यक्ति का क्या ड्राइवर बनेगा? कतई नहीं बनेगा। परंतु भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी श्री कृष्ण जो अर्जुन के गुरु भी थे, अर्जुन ने भगवद गीता में श्री कृष्ण को अपना गुरु रूप में स्वीकार किया है, वो श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन के भक्ति के वश में थे। माता यशोदा के हाथों बंदी बनना। जो भगवान श्री कृष्ण अपनी भरगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके द्वारा उत्पन्न सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के वशीभूत बंधन में है। वो भगवान श्री कृष्ण माता के यशोदा के प्रेमवश उनके बंधन में बंध जाते हैं और नन्हे नन्हे हाथों से रोते हुए आंखों को मसल रहे हैं। उनकी बहुत ही सुंदर लीला है, दामोदर लीला। यह है भगवान की महानता। गोपियों द्वारा बंदी बनना। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन रखती थी, भगवान श्री कृष्ण आते थे, गोपियों के हाथ से माखन चुराते थे। जो भगवान बड़े बड़े योगियों के हृदय में तक में नहीं पकड़े जाते, योगियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण गोपियों द्वारा प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करने के कारण उनके द्वारा बंदी बन जाते थे। और गोपियां उनको बंदी बनाकर माता यशोदा के पास लेके जाती थी उनकी शिकायत करने के लिए। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। और इतना ही नहीं, बलि महाराज का द्वारपाल तक बनना स्वीकार किया। जिन वामन देव ने 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को, पृथ्वी और आकाश को नाप लिया और तीसरे पग में बलि महाराज के सर पे रखा, उनको पाताल लोक में पहुंचा दिया। वो भगवान श्री कृष्ण बलि महाराज की सेवा द्वारा, उनकी भक्ति कार्यों द्वारा इतने प्रसन्न हो गए कि बलि महाराज का द्वारपाल तक बनना स्वीकार किया। भीष्म देव के लिए अपना वसन तक तोड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु भीष्म देव ने भी प्रण लिया था कि मैं आज श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्तों की मान को रखने के लिए, भक्तों के आदर को रखने के लिए, भीष्म पितामह का वसन रखने के लिए उन्होंने अपना वसन तोड़ दिया और भीष्म पितामह का वसन पूर्ण करने के लिए शस्त्र उठाना भी स्वीकार किया। यह है भगवान की महानता भक्तों। इन सारे के सारे दृष्टांत, वैसे तो भगवान के संदर्भ में दृष्टांत देने जाएं तो भक्तों, जो भगवान श्री कृष्ण
कट कट में रहने वाले हैं, अपने भक्तों के लिए हमेशा प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन भगवान के विषय में क्या वर्णन किया जाए, परंतु यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ हम उनके बारे में वर्णन कर सकते हैं, जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, निश्चित रूप से करना चाहिए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है, जो श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, वह इस जगत में भगवान को अपने अधिकार में ले लेता है, भगवान को अपना बना लेता है। उस अवस्था में जीवन में किसी और के सामने उसको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, किसी और के सामने उसे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी और के सामने उसको नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिसका स्वामी भगवान है, जिसके स्वामी श्री कृष्ण हैं, वो इस जगत में किसी के सामने सर या नहीं हाथ पैर नहीं फैलाता है। जिस प्रकार सिटी पुल का सहारा लेकर नदी पार कर लेती है, उसी प्रकार एक भक्त भक्ति तथा गुरु का आश्रय लेकर भगवत सागर को पार कर लेता है। आचार्य गण दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार एक सिटी बहुत बड़ा नदी चल रहा है, नाला बह रहा है, उसको पार करने के लिए सिटी अगर उसके अंदर प्रवेश भी करेगी तो बह जाएगी एक ही क्षण में, परंतु अगर उसके ऊपर पुल बना हुआ है, उसके सहारे से सिटी जाएगी तो उसको बड़ी आसानी से पार कर लेगी। आप और हम भी किसी नदी नाले को पार करने के लिए पुल का सहारा लेते हैं। अगर पानी के अंदर प्रवेश करेंगे तो बह जाएंगे। छोटे से छोटा जीव या बड़े से बड़ा जीव, अगर उस पुल को, नदी को पार करना है तो उस पुल का सहारा लेना पड़ता है। उसी भांति इस भव सागर को पार करना है तो हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उसको पार नहीं कर पाएंगे। हमें श्री कृष्ण के श्री शरण रूपी नाव का सहारा लेना होगा, भक्ति का सहारा लेना होगा, और उस भक्ति मार्ग के द्वारा निश्चित रूप से हम इस भव सागर को पार करके भगवत धाम के लिए गमन कर सकते हैं। इस प्रकार 12वें अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का या भक्ति कार्यों में संलग्न होने के लिए कौन से गुण विकसित करने होते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए, उन सारे के सारे गुणों का विस्तार से वर्णन किया। जो कोई व्यक्ति इस भक्ति योग रूपी 12वें अध्याय को आचार्यों के मार्गदर्शन में समझता है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वह भक्त तो बनेगा, साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी बन जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 और 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।